consider this example 3. Construct the minimal DFA that accepts all the strings of A's and B's where total number of B's in each string is divisible by 3. इसका मतलब पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज L वो क्या है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग हो उसमें नंबर ऑफ बी, कोई भी स्ट्रिंग W हो उसमें नंबर ऑफ बीज काउंट किए जाए. ओके, तो वो क्या है, वो है डिविजिबल बाई 3. ओके, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो WB है, नंबर ऑफ कोई भी स्ट्रिंग में जो नंबर ऑफ बीज हैं, कोई भी स्ट्रिंग W में जो नंबर ऑफ बीज हैं वो क्या है, वो या तो 0 है या तो 3 है. 3 से डिविजिबल है तो मतलब या तो 0 है या तो 3 है या तो 6 है या तो 9 है या तो 12 है एंड सो. ओके, इसी बात को मैं कैसे फॉर्मुलाइज करूंगा कि अगर कॉन्ग्रुएंट मतलब मॉड ऑफ WB इज कॉन्ग्रुएंट टू डिविजिबल है, इसलिए लिखूंगा 0 मॉड 3 से डिविजिबल है. मतलब कोई भी स्ट्रिंग है जिसमें जितने भी नंबर ऑफ बीज है उनको काउंट कर लिया और जो नंबर आया है उसको अगर 3 से डिवीजन कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल है. एक बात तो ये हो गई. अब ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कितनी स्टेट है, Q0 Q1 और Q2. ये 3 स्टेट है. ओके, आपकी फाइनल स्टेट क्या होगी, ये नंबर जिस भी इसमें होगा, अर्थात ये क्या बनेगी, ये बनेगी फाइनल स्टेट. क्यों, क्योंकि 3 स्टेट मैंने क्यों ली है, क्योंकि अगर 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो आप तो 3 ही स्टेट पॉसिबल है, या तो रिमाइंडर 0 हो, या तो रिमाइंडर 1 हो और या तो रिमाइंडर 2 हो. 0 रिमाइंडर के लिए Q0 स्टेट, 1 रिमाइंडर के लिए Q1 स्टेट और 2 रिमाइंडर के लिए Q2 स्टेट. ओके, तो अब इसको देख लेते हैं. हमने कहा ये Q0 है, इसको इनिशियल स्टेट बनाता हूं मैं और साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फाइनल स्टेट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ बीज 0 हैं इसका मतलब बी पर तो कंडीशन सवाल में गिवन है लेकिन ए पर कोई कंडीशन नहीं है. इसका मतलब किसी स्ट्रिंग W में ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जब B 0 है, एक भी B नहीं है, ओके, और ए अगर उस समय एक भी ए नहीं हुआ तो स्ट्रिंग क्या बचेगी, एप्सिलॉन. इसका मतलब है Q0 को क्या करना पड़ेगा, फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा. वैसे भी ये भी कंसेप्ट डायरेक्ट हमारा कह रहा है कि Q0 को फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा. ओके, अब 3 B हो तो एक्सेप्ट होने चाहिए, तो ये भी लिया मैंने Q1 और मेरे पास एक स्टेट और है Q2. 3 ही स्टेट चाहिए, Q0 Q1 Q2. यहां से इसको B रीड किया, Q2 पे आया और यहां से Q2 से B रीड किया तो एक्सेप्ट हो गया. तो 0 एक्सेप्ट, 3 B एक्सेप्ट. ओके, 6 B देखना है तो 3 गिन चुके हैं हम, 4 5 6 एक्सेप्ट, 7 8 9 पे एक्सेप्ट, 10 11 12 एक्सेप्ट. अब सिस्टम को कर दो कंप्लीट क्योंकि ये है DFA. ओके, तो B का ट्रांजिशन आपने दे रखा है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स होनी चाहिए, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, हर जगह पे लूप लगा देंगे और हमारी जो भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं A और B की इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ये DFA उसको एक्सेप्ट करेगा. ओके, क्या ये MDFA है, यस ये MDFA है. ओके, so the minimum number of states equal to 3. Okay, and that's done.